हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ऐश्वर्या राय बच्चन की बर्थडे है 1 नवंबर को। ऐश्वर्या बहुत ही कमाल के एक्ट्रेस हैं और बहुत ही खूबसूरत भी हैं। उनकी टॉप 5 फिल्म्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज उन्होंने बहुत सा काम किया है, ना सिर्फ हिंदी में बट साउथ में भी उन्होंने काम किया है। और बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मर हैं, इंटरनेशनली भी उन्होंने काम किया है। देखिए, टॉप 5 फिल्म उनकी चूज़ करना जो है बहुत मुश्किल होगा। मैं आपकी हेल्प भी चाहूँगा। मैं अपने कुछ आई थिंक ऑप्शंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एंड आई वुड वांट यू टू ऑल्सो गिव मी योर टॉप 5 फिल्म्स। यहाँ पर टॉप 5 फिल्म्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उनके एक्टिंग के प्रोग्रेस को लेकर वो नहीं है। वो एक बहुत बड़ी स्टार भी हैं, तो उसमें हो सकता है कोई कुछ फिल्में जो हैं वो उनके सिर्फ स्टारडम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इट एडेड अ लॉट टू हर स्टारडम, भी हो सकती हैं। तो आप उसको सिर्फ एक एक्टिंग के जाविये से और नज़रिए से मत देखिएगा। दैट इज़ माई रिक्वेस्ट। ओके, यहाँ पर कोई कोई वो नहीं है कि दैट दिस इज़ द बेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर जस्ट टॉप 5 फिल्म्स, दैट्स अबाउट इट। देयर इज़ नो हायरार्की इन दिस इन द फर्स्ट प्लेस। पहला जो नाम मेरे जहन में आता है वो है हम दिल दे चुके सनम। सलमान खान, अजय देवगन। बहुत ही कमाल की म्यूज़िक, बहुत ही कमाल की केमिस्ट्री सलमान खान और ऐश्वर्या की, और एट द सेम टाइम अजय देवगन और ऐश्वर्या राय बच्चन की एज वेल। जो आई थिंक जिस तरीके से पिक्चराइजेशन था गानों का, जिस तरीके के सीन्स थे, जिस तरीके के डायलॉग्स थे, इट इज़ पार्ट ऑफ फोकलोर नाउ। ऐश्वर्या ने बहुत ही रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दिया था, और शी हैड लिटरली talked with her eyes. She had literally done magic with her eyes and her extraordinary beauty and her fantastic acting skills. All right, अगर हम उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो देवदास, वंस अगेन संजय लीला भंसाली, और बहुत ही ऑपुलेंट तरीके से उनको प्रेजेंट किया गया था। चाहे कपड़ों की बात कर लें, चाहे गानों की बात कर लें, चाहे सेट डिज़ाइन की बात कर लें, लाइटिंग की बात कर लें। शाहरुख खान के साथ में उनकी जो बहुत ही आई थिंक कमाल की जो जिस तरीके की केमिस्ट्री, जो सुपरवर्बल, आई थिंक और कोई वर्ड इस वक्त जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन जो एक उनका एक जो एक इलेक्ट्रीफाइंग सी केमिस्ट्री दोनों के बीच में थी, वो आई थिंक हमेशा याद रखी जाएगी। देवदास एक बहुत ही कमाल की पहले फिल्म रह चुकी है। दिलीप कुमार साहब से कंपैरिजन, सुचित्रा सेन, विजयंतीमाला बाली, सो कंपैरिजन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आई थिंक ऑब्वियस थे, और उसके बावजूद लिव अप टू कर पाना, एक अपनी खुद की पहचान बना पाना एज अ फिल्म, एज अ परफॉर्मर, हैट्स ऑफ टू ऐश्वर्या एंड द एंटायर टीम फॉर दैट। डेफिनेटली अ वेरी वेरी स्पेशल परफॉर्मेंस फ्रॉम ऐश्वर्या राय बच्चन। ओके, जोधा अकबर, वंस अगेन अगर हम बात करें, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी एक एक्सपेंस था, बड़ा एक नज़रिया था, बड़ी सोच थी। आशुतोष गोवारिकर डायरेक्टर थे, जोधा बनी थी ऐश्वर्या। और अगर कपड़ों की बात करें, अगर गानों की बात करें, गानों के पिक्चराइजेशन की बात करें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। बहुत ही एक आई थिंक इम्पॉर्टेंट सी बात कहने की वो कोशिश कर रही थी कम्युनल हार्मनी को लेकर, कि किस तरीके से एक मिडीवल इंडिया में किस तरीके कम्युनल हार्मनी का एक मिसाल सामने आई थी, उसको दर्शाने की कोशिश करी गई थी, और बहुत ही खूबसूरती से दर्शाने की कोशिश की गई थी। ऋतिक के साथ में जो उनके आई थिंक बहुत ही टेंटलाइजिंग आई थिंक एक उनकी तालमेल था, एक केमिस्ट्री थी, वो हमेशा याद रखी जाएगी। एंड डेफिनेटली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर इंडियन सिनेमा एज वेल एज ऐश्वर्या राय बच्चन। उसके बाद अगर हम बात करें गुरु, गुरु वैसे अगर देखा जाए तो गुरु अभिषेक बच्चन ने जो उसका टाइटल रोल था वो उन्होंने निभाया था, लेकिन ऐश्वर्या का काम बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी था, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस था, अंडरस्टेटेड सा परफॉर्मेंस था, एक सपोर्टिव वाइफ का एक परफॉर्मेंस था, लेकिन एट द सेम टाइम जो उन्होंने एक आई थिंक कुछ हद तक डी ग्लैमराइज तरीके से, और सिर्फ अपने अपने बॉडी लैंग्वेज से और अपने एक्सप्रेशन से जिस तरीके से उन्होंने बहुत सी बातें कम्युनिकेट करने की कोशिश करी फिल्म में, वो बहुत ही ज़्यादा प्रेज़वर्दी है। गाने भी बहुत अच्छे थे। अभिषेक के साथ में जो उनकी जो एक आई थिंक कंफर्ट लेवल है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प थी, बहुत ही ज़्यादा सेडेट थी, एंड दैट हैज़ डेफिनेटली स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। और मुझे लगता है कि ये फिल्म हिंदी सिनेमा की आई थिंक काबिल तारीफ़ फिल्मों में से हमेशा रहेगी, एंड दिस परफॉर्मेंस इज़ वेरी वेरी स्पेशल। ओके, 4 फिल्में हो जाती हैं। अगर हम 5वीं फिल्म की बात करें तो 5वीं फिल्म मैं एक कुछ थोड़ा सा अनयूजुअल सी चॉइस में लेके आ रहा हूँ। मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ धूम 2। नाउ इट इज़ एन आउट एंड आउट कमर्शियल एंटरटेनर, लेकिन बहुत बड़ी हिट हिंदी सिनेमा की। उसके अलावा जिस तरीके का ऐश्वर्या का जो प्रेजेंटेशन था, देखिए जो सिनेमा है वो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंसेज नहीं होती है। सिनेमा में एक जो स्टार एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और अगर आपके आपके किरदार को अगर लोग कॉपी करने लगें, यंगस्टर्स जो हैं उसको अपने अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाने लगें, उसको वैसे ही अपने को मॉडल करने लगें, तो वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसको बिल्कुल भी आई थिंक मुझे लगता है कि किसी तरीके से कमतर नहीं समझना चाहिए। ऐश्वर्या की जो 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 स्टाइलिंग थी फिल्म की, वो बहुत ही ज़्यादा आई थिंक यूनिक थी।
चाहे अगर गानों की बात करें, क्रेज़ी कियारे एक ऐसा गाना है जो कि आई थिंक बहुत ही बड़ा गाना उस टाइम पर भी था, आज भी है। कोरियोग्राफी की अगर बात कर रहे हैं, ऐश्वर्या के डांसिंग की बात कर लें, वो बहुत ही ज़्यादा आई थिंक बहुत ही ज़्यादा दमदार उनकी डांसिंग थी। और वंस अगेन ऋतिक रोशन के साथ में जो उनकी एक केमिस्ट्री थी, वो बहुत ही ज़्यादा टेंटलाइजिंग, बहुत ही ज़्यादा आई थिंक फायरी उनकी उनकी केमिस्ट्री थी। दोनों के पेयरिंग को बहुत पसंद किया गया था और बहुत ही बड़ी हिट हुई थी वो फिल्म। एंड डेफिनेटली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म एज फार एज ऐश्वर्या राय बच्चन इज़ कंसर्न। सो ये टॉप 5 फिल्म मैंने रैंडमली आपको बताई हैं, मुझे जो लगता है कि जो उनकी बड़ी फिल्मों में से हैं। आपके क्या चॉइसेस हैं? अपनी चॉइसेस ज़रूर बताइए, अपनी ओपिनियंस बताइए ऐश्वर्या के बारे में एज अ परफॉर्मर, एज अ स्टार, एज एन आर्टिस्ट, एंड आई बी वेटिंग फॉर ऑल योर कमेंट्स एंड थॉट्स ईगरली। दिस इज फरीदून शहरिया फॉर कनेक्ट एफएम कनाडा. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.